हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने क्रिस्टल डिफेक्ट का अध्ययन किया है, जिसमें स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ा है। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में शॉटकी और फ्रेंकेल डिफेक्ट के बारे में अध्ययन किया। आज हम नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वीडियो हम आपको शेयर करते हैं, लिंक शेयर करते हैं, PDF शेयर करते हैं। आप के पास इस समय केवल ऑनलाइन स्टडी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आप वीडियो, PDF इनको देखते रहें, अपने नोट्स तैयार करते रहें, जिससे आपकी पढ़ाई क्रमबद्ध रूप से जारी रहे। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट वे डिफेक्ट होते हैं जिनमें आयनिक क्रिस्टल में जो धनायन और ऋणायन का अनुपात है वो रासायनिक सूत्र में प्रदर्शित अनुपात के अनुसार नहीं होता है। इस प्रकार के यौगिक स्तर अनुपात के नियमों तथा संयोजकता का पालन नहीं करते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को नॉन स्टैक्योमेट्रिक यौगिक कहते हैं। बर्थोले ने बताया कि इन यौगिकों में क्रिस्टल निर्माण करने वाले परमाणु या आयनों की अपेक्षित संख्या स्थिर नहीं होती, अर्थात इन्हें किसी निश्चित संगठन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इसलिए इन यौगिकों को बर्थोलाइड भी कहते हैं। इस प्रकार के यौगिक सामान्यतः संक्रमण धातुओं के द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि इन धातुओं में परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की क्षमता पाई जाती है। नॉन स्टैक्योमेट्रिक यौगिकों के कुछ अन्य उदाहरण ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, टंगस्टन ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड, CuFeS, कॉपर आयरन पैराटाइज। नॉन स्टैक्योमेट्री या नॉन स्टैक्योमेट्रिक के जो कारण हैं यौगिक में, नॉन स्टैक्योमेट्री का कारण किसी एक तत्व का अपेक्षाकृत आधिक्य में होना है। धातु आयन या अधातु परमाणु आधिक्य में हो सकते हैं। यदि धातु आयन आधिक्य में हो तो जालक में धातु आयन का आधिक्य निम्न कारणों से होता है। फर्स्ट है ऋणायन के स्थान पर केवल इलेक्ट्रॉन। पहला क्या है कि धातु आयन आधिक्य में, तो धातु आयन कैसे हो सकता है कि धातु रह धातु दो परमाणु होते हैं आयनिक क्रिस्टल में। तो यदि धातु आयन आधिक्य में है तो ऋणायन के स्थान पर केवल इलेक्ट्रॉन ऋणायन होगा ही नहीं। जालक के निर्माण के समय कुछ अधातु परमाणु गैसीय अवस्था से जालक की सतह छोड़ देते हैं तथा बाहर निकल जाते हैं, परंतु क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन उसी स्थान पर छोड़ जाते हैं। इस प्रकार जालक में त्रुटि आ जाती है तथा पदार्थ में धनायनों का ऋणायनों की तुलना में आधिक्य हो जाता है। फलस्वरूप पदार्थ नॉन स्टैक्योमेट्री हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब सोडियम की NaCl की सोडियम वाष्प से क्रिया कराई जाती है तो पीले रंग का NaCl प्राप्त होता है, क्योंकि क्रिस्टल निर्माण के समय सोडियम का आयनन हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के स्थान पर आ जाता है। वह रिक्त स्थान जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है एपिसेंटर कहलाता है। जब यह इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र में प्रकाश का अवशोषण करता है तो यौगिक रंगीन हो जाता है। इस प्रकार के यौगिक एकमित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय होते हैं। अंतराकाशीय छिद्रों में अतिरिक्त धनायन। अब देखिए, दूसरा पॉइंट है कि धातु आधिक्य में कैसे आता है। एक तो इलेक्ट्रॉन, मतलब अधातु अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाए। दूसरा, अंतराकाशीय अवकाश में अतिरिक्त धनायन आ जाए। जालक निर्माण के समय यह पदार्थ को गर्म करने पर अधातु परमाणु जालक से निकल जाते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन जालक के अंतराकाशीय छिद्रों में छोड़ जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के साथ धनायन अंतराकाशीय छिद्रों में स्थान ले लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन तथा Zn+2 अंतराकाशीय छिद्रों में रह जाते हैं, जिसके कारण जिंक ऑक्साइड हल्के पीले रंग का हो जाता है। उपरोक्त दोनों में से किसी भी एक प्रकार की त्रुटि वाले यौगिक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये पदार्थ रंगीन तथा विद्युत चालन में सक्षम होते हैं।
चूँकि त्रुटियों के कारण इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी कम होती है, इन पदार्थों द्वारा चालित विद्युत कमान धातुओं तथा गलित लवणों आदि की तुलना में काफ़ी कम होता है, जिससे ये पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। यदि अधातु आयन आधिक्य में हों, देखिए पहले आपने पढ़ा है धातु आयन आधिक्य में, वो दो प्रकार से था। अब पढ़ेंगे अधातु आयन आधिक्य में हो। तो जालक में अधातु आयन निम्न कारणों से अधिक हो सकते हैं। फर्स्ट, जालक में धनायन का रिक्त स्थान। जालक में धनायन का रिक्त स्थान, वॉइड इन प्लेस ऑफ कैटायन। जालक के बनते समय धातु आयन कम हो जाने के कारण जालक में उसका स्थान खाली रह जाता है। क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अन्य धातु आयन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाते हैं। इस त्रुटि के कारण FeS, FeO, TiO तथा NiO इत्यादि यौगिक है। जब क्रिस्टल FeO पर विद्युत प्रवाह किया जाता है तो विद्युत आवेश से प्रभावित होकर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला Fe+3 आयन एक इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी आयन Fe+2 से ले लेता है, जिसके फलस्वरूप Fe+3 आयन Fe+2 में तथा Fe+2 आयन Fe+3 में परिवर्तित हो जाता है। जब इस प्रकार बना Fe+3 आयन Fe+2 अन्य आयन से इलेक्ट्रॉन लेकर Fe+2 में बदल जाता है, यह क्रम इसी प्रकार जारी रहता है तथा पदार्थ अर्धचालक की भांति कार्य करता है। अंतराकाशीय छिद्रों में अतिरिक्त ऋणायन का आना। यदि जालक में अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशीय छिद्रों में अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अन्य धातु उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। ऋणायन आकार में बड़े होने के कारण अंतराकाशीय छिद्रों में कठिनता से स्थान पाते हैं। यही कारण है कि इस प्रकार के दोषयुक्त जालक पदार्थ कम मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।